पंडोकर धाम में 1, 3, 5, 11 विशेष अवस्था में 21 अमावस्या करने तक का विधान है, परंतु यहाँ मूलतः रूप से 5 अमावस्या बताई जाती है। यदि पर्चे में हमने नहीं लिखा, नहीं बोला, तो इसका मतलब है कि 5 अमावस्या करनी है। पहले की गिनती, छठ में गिनती। पहली अर्जी 2100 रुपए की अर्जी कटती है। नियमित अर्जी 1100 रुपए की दरखास्त कटती है। दरखास्त शब्द वो जान सकते हैं जो मेहदीपुर जाते हैं। दरखास्त शब्द वो जानते हैं जो सालासर इत्यादि, जहां दरखास्त और पेशी का महत्व है। और वहां के जो साधक गण हैं, वहां के जो भक्त हैं, वो जानते हैं जो मैं भाषा बोल रहा हूं। तो अर्जी का विधान और पेशी का विधान, पहली अर्जी, प्रथम जो दरखास्त होती है वो उसको अर्जी कहा जाता है, और जो नियमित रूप से जो आप अमावस्या करते हैं उसको पेशी कहा जाता है। कितनी पेशी आना है? यानी 5 पेशी करना है। पहले की गिनती, छठवें की गिनती का क्रम करना है। इसके बाद जो वास्तविकता में पैसे नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपने जो पर्ची कटवाई वो मान्य हो जाएगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जब तुम्हारे अंदर भीतर की सब पंडों का सरकार जानते हैं, प्रेरणा दे देते हैं, और जब आप हाँ हाँ करते हो तो उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारी अर्जी गलत कटी या सही कटी है। बाद में आप अपना जब भी कोई ऊपर नीचे हो तो सीधा समझ लेना हमारी ये गलती भाई, इसलिए मेरा ये काम नहीं हो पाया। हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई आपको हमारी बात को? ये हर व्यक्ति से नहीं कहा जा सकता, एक एक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता, सार्वजनिक बोला जा सकता है। और सार्वजनिक बोलने का मतलब ये होता है कि ये बात सबको पता लग जाए, सबको ज्ञात हो जाए कि नियम ये है। पंडोकर धाम की 5 अमावस्या का मतलब है पहले की गिनती, छठवें की गिनती, अमावस्या चूक जाए फिर 1 से चालू। यहां तक कि पंडोकर धाम का यह विधान है कि रजस्वला होने पर भी माताएं बहनें पंडोकर धाम में अर्जी लगा सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ वर्जित है। बस भूमि पे आ जाएं, प्रणाम कर लेवे, उनके सहयोगी जो हैं वो रक्षा सूत्र ले लेवे, और वो रक्षा सूत्र उतरवा करके नीम पर चढ़वा दे और नया रक्षा सूत्र धारण कर लें। लेकिन मंदिर में घुसना वर्जित है। हमारे विद्वानों का मत है, अभी तक हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने यह मान्यता को बना के रखा है। लेकिन भारत स्वतंत्र है, अभी मैं कुछ कहूंगा तो लोग आपत्तिजनक बात करेंगे। इसलिए निवेदन है, ये हमारी व्यवस्था है, हमारे यहाँ का नियम है। मैं अपने नियम को बता रहा हूं। यदि किसी को बुरा लगता है तो भाई लगता रहे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हम उन्हें बोल रहे हैं जो हमारी बात सुनते और मानते हैं। अपनी अमावस्या नियम से करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम मिलें, अपने नियम से अर्जी कटवाएं, नियम से पाठ जाप करें, नियम से धागा पहने, नियम से पंच अखाड़े जाएं, हनुमान पंच अखाड़े जाएं, सर्व मुक्ति केंद्र जाएं, माता पुष्पावती गंगा में स्नान ध्यान करें। लेकिन अभी 4 महीने, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, सितंबर तक, जब तक नॉर्मल जल ना हो जाए तब तक पुष्पावती में बीच में जाके स्नान नहीं करना है। जगह जगह पानी बरस जाता है, उसकी बाढ़ आ जाती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जीने पे बैठ के नहा लें। वहां जो प्रसाद बेचने वाले हैं, मल्लाह लोग हैं, उनसे पूछ करके ही उनके बताए स्थान पे ही स्नान करें। ये नहीं कि आप बीच में उतर जाएं फिर बाद में रोते रहो चले गए सीताराम। हाँ, नहीं तुम्हारा दीपदान हो जाए पूरा। मैं इतना ही बोल सकता हूं, क्योंकि बरसात के टाइम में सावधानी बरतना है। जरूरी नहीं कि हम बीच में जाएं, घाट पे बैठ करके लोटे से और बाल्टी से नहा लीजिए। नहीं तो पंडोकर धाम में जहां भी नहाओगे वो पुष्पावती का ही जल है। बस पुष्पावती को दूर से देखो, प्रणाम करो, दीपदान करो, भाग आओ। हाथ डाल करके एक चुल्लू जल लो, छिड़क लो ऊपर, बस हो गया मार्जन। 4 महीने इसी का विधान बताया गया पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में। लॉजिकल भी दिया है, इसलिए नहाना चाहिए कि मल मूत्र के स्थान जो हैं, जो गडर होते हैं, जो गंदगी साल भर लोग उसमें करते हैं, ठीक है, बरसात में बह के सब चला जाता है। इसको 4 महीने अपवित्र माना गया है। जब ठाकुर जी हमारे निकलते हैं डोल गैस वगैरह, जब हमारे जिस गांव की जो प्रथा होती है, वहां के कूप, तालाब
नदी, झरना पवित्र माने गए उस दौरान, जब ठाकुर जी उसमें स्पर्श करते हैं, नगर फेरी करते हैं, जिसको चौमासा भी बोलते हैं, चतुर्मासा भी बोलते हैं। हमारे संत लोग चतुर्मास बोलते हैं। ये साधना का अच्छा समय मानते हैं, क्योंकि जगह जगह जा फिर नहीं पाते, शिष्य भक्तों के यहाँ जा नहीं पाते, कथाएं वार्ता हो नहीं पाती, तो 4 महीने साधु संत गुरुजन भी चतुर्मास का लाभ उठाते हैं और वही साधना खुद भी करते हैं पहले।